नमस्कार। जला देने वाली गर्मी ने जब पीछा छोड़ा, तो पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी अब देश के ज़्यादातर राज्यों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में 10 दिनों के संभावित अनुमान की चर्चा करेंगे। पिछले 24 घंटों में कहां पर तापमान सबसे ज़्यादा रहा, यानी आज दिन भर में, और कहां पर बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, इसकी भी बात करेंगे। हवाओं की दिशा आप देख सकते हैं, अरब सागर काफ़ी सक्रिय है और प्रे करिए, प्रार्थना कीजिए कि इसी तरह से सक्रियता बनी रहे। लेकिन ये जो सक्रियता है, ये अभी पश्चिमी घाट के लिए भारी पड़ने वाली है अगले 2-3 दिनों के दौरान, 4-5 दिनों के दौरान, जब मुंबई से लेकर नीचे केरल तक तमाम इलाकों पर इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो सकती है, निचले स्तर पर पानी भर सकता है, और ऊपर से जो कुछ घाट, कहीं पहाड़ हैं, उसके नीचे जो बस्तियां हैं या गांव हैं, शहर ज़िले हैं, टाउन हैं, उनमें अचानक बाढ़ आ सकती है। वजह यह कि जब पहाड़ छोटे मोटे आसपास होते हैं तो उनमें ऊपर जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, जैसे ही उसको रास्ता मिलता है तो एकदम बाढ़ के रूप में नीचे आता है। तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर पैदा हो सकती हैं और यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ेंगे। अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय है, तो अगले 3 दिनों के दौरान, यानी आज 22 है, आज मानसून आगे नहीं बढ़ा, कल बढ़ा था और कल इसने एंट्री मारी है मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ झारखंड में प्रवेश किया है। और अब जो सिचुएशन लग रही है वो ये है कि अगला जो नया राज्य होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, पहला राज्य। अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर मानसून का आगमन हो जाएगा और साथ ही साथ गुजरात में आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा प्रोग्रेस पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और झारखंड के ऊपर भी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। साथ ही ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन इधर तेजी से आगे बढ़ सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। इन परिस्थितियों के बीच में काफ़ी जगहों पर बरसात होने की संभावना भी है। लेकिन सबसे पहले बारिश के आंकड़े देख लेते हैं, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। महाबलेश्वर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहा, 146 mm रेनफॉल का डेटा यहाँ पर रहा और अमिनी दीवी 136, भोपाल 123 मिलीमीटर और लिंगपुई 117 मिलीमीटर की बारिश हुई है। झारसुगुदा ओडिशा में 93, काकीनाडा में 87.8, मिनिकॉय में 81 मिलीमीटर और माफ़ कीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। हरनई में 74 मिलीमीटर, अल्पुंजा केरल में 73, 56 हुई है वर्धा में अच्छी खासी बरसात हुई काफ़ी दिनों के बाद। मैंगलोर बाजपेयी में 55 और इतनी बारिश मांडला में हुई है जहां पर मानसून का आगमन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कारवार, कर्नाटक में 55, चांदबाली ओडिशा 53.8, 52 गोवा के पणजी में और 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। सतना और माफ़ कीजिएगा, कन्नूर में 52 हुई है, पणजी और सतना में 50 मिलीमीटर। 49.2 मिलीमीटर बारिश गैंगटोक में, अमरावती में 49 और 45 मिलीमीटर कैनिंग में, गंगानगर में 43, 41 मिलीमीटर रायपुर छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है। रायपुर को पार कर चुका है मानसून, पेंड्रा रोड पर पहुंच गया है। रामागुंडम में 39, 38 मिलीमीटर राउरकेला में, बिलासपुर में 37, 33 हुई है दहानू में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 32 और तिरुवनंतपुरम में भी इतना ही बारिश का आंकड़ा रहा। केरल में कोझिकोड, केरल में भी कोझिकोड में भी 30 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जगदलपुर यानी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में 29 मिलीमीटर, पेंड्रा रोड में 29 मिलीमीटर बारिश हुई है। चंद्रपुर में 28 और 28 ही खजुराहो में हुई है। मुंबई के कोलाबा में 26, 26 सिलचर में, कलकत्ता यानी कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर 25 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जयपुर के सांगानेर में भी 25, 24 रहा है मुंबई के सांता क्रूज में बारिश का आंकड़ा, और रत्नागिरी में 23.1, कलिंगापट्टनम में 23, 22 चेन्नई के नुंगमबक्कम में। यहाँ पर आमतौर पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है मानसून में, लेकिन कोस्टल रीजन जो तमिलनाडु का है यहाँ पर ठीक ठाक बरसात हो रही है। ग्वालियर में, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ पर 22, जबलपुर में 21 और छिंदवाड़ा में 21, होशंगाबाद में 21, तो ठीक ठाक बरसात मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हुई है पिछले 24 घंटों में। नागपुर सोनेगांव में 20 मिलीमीटर, जहाँ पर चांसेस ज़्यादा थे लेकिन कम हुई है। वर्धा से कम बारिश हुई है। होनावर में 19 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर बारिश हुई है कोचीन के वेलिंगटन में, और चेन्नई के मीनमबक्कम में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और तापमान जो गर्मी दे रहा था उसकी बात करें, उरई में उत्तर प्रदेश में तापमान रिकॉर्ड किया गया 44.6 और हॉटेस्ट प्लेस रहा। उसके बाद 42 डिग्री से नीचे ही तापमान रहा है देश के तमाम जगहों पर। बड़ी राहत मिली है लोगों को। हाँ, पसीने वाली गर्मी जाहिर सी बात है परेशान कर रही है, लेकिन वो जो चमड़े को जला रही थी गर्मी, उससे राहत मिल गई है। पेड़ पौधे जो झुलस रहे थे उनको अब राहत मिलेगी और पेड़ पौधे थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे या हरियाली बढ़ेगी। प्रयागराज में 42 मिलीमीटर और लुधियाना में 41.4, 41.3 डिग्री सेल्सियस राजकोट में और 41.1 डिग्री सेल्सियस रोहतक में रिकॉर्ड की गई। 41 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में और इतना ही तापमान रहा शिवपुरी में, 40.9 जब जोधपुर में और अहमदाबाद में 40.8, इतना ही पारा रिकॉर्ड किया गया अलीगढ़ और गांधीनगर में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। सुरेंद्र नगर में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। नौगांव मध्य प्रदेश में 40.5 और रेंटा चिंतला में भी तापमान इतना ही रहा। दिल्ली के सफदरजंग पर 40.4 और पटियाला में भी 40.4। यहाँ पर
4-5 डिग्री का अंतर आया है पिछले 2 दिन पहले की तुलना में। कल बारिश ठीक हुई थी, आज बादल छाए हुए हैं, शाम को अभी बारिश कहीं कहीं पर हो रही है। खासतौर पर साउदर्न पोर्शन में कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी हल्की वर्षा हो रही है और फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और बुलंदशहर, साथ ही साथ नोएडा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा आज रिकॉर्ड की गई है या कि हो रही होगी इस समय। शाम के 7 बजे के पहले की स्थिति है। दीसा गुजरात में 40.3, इतना ही झांसी में रहा। पिलानी में 40.2, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। और ये जगह हैं भुज रुद्रमाता गुजरात में, डाल्टनगंज झारखंड में, फुर्सतगंज बिहार में, साथ ही साथ फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में, हरदोई में 40 हुआ और कानपुर में भी 40 डिग्री पारा रहा, नारनौल में भी 40, 39.9 रहा। वाराणसी के बाबतपुर में, लखनऊ में 39.8, वाराणसी के शहर में भी इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। हिसार में 39.7 और जम्मू में भी सेम टेम्परेचर रहा। गया में 39.5, साथ ही साथ दिल्ली के पालम में भी सेम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान अमृतसर, चंडीगढ़, ऊना में रिकॉर्ड किया गया है। बरेली में 39.3 रहा है। 39.2 अजमेर में और वडोदरा एयरोड्रोम यानी हवाई क्षेत्र में 39 डिग्री, 39 ही बुलंदशहर में रहा। और साथ ही साथ खीरी और ओंगोल में भी इतना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और दोस्तों अंबाला में आप देख सकते हैं तापमान 38.8 रहा है। 38.7 गुना और पटना में रिकॉर्ड किया गया है। गुना मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, पटना सेंटर है, बिहार का राजधानी भी है। चूरू में 38.6, सिमिलर टेम्परेचर ग्वालियर और कवली में रहा। बापतला में 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये रही तापमान और बारिश की स्थिति। और हवाओं की बात कर लिए, बारिश की बात कर लेते हैं अगले 10 दिनों में संभावनाएं क्या दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें और हर दिन आप ये सोचेंगे कि हर दिन ये डेटा क्यों दिखाते हैं, क्या इसमें, लेकिन आपको बता दूं कि मॉडल हर दिन अपडेट होते रहते हैं, तो चेंजेस संभावित रहते हैं। एक अनुमान ज़रूर लगता है कि अगले 10 दिनों में इस तरह की संभावना है। और पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा, जब से 20, 21 और आज तीसरा दिन है 22, जब से लगभग इसी तरह का प्रोजेक्शन दिख रहा है। पश्चिमी घाट पर बहुत भारी बारिश, मध्य भारत में कई जगहों पर भारी बारिश और साथ ही साथ पूर्वोत्तर में तेज़ वर्षा। और यहाँ पर आज थोड़ा सा चेंज लग रहा है, प्रयागराज और आसपास के भागों से लेकर लखनऊ तक के क्षेत्रों में ये देखिए, ये हैवी रेन दिखा रहा है अगले 10 दिनों के दौरान। तो 10 दिनों का ये क्यूमुलेटिव डेटा है, यानी 10 मिलीमीटर एक दिन हुई, 20 एक दिन हुई, 40 एक दिन हुई, तो पूरी जो कैलकुलेशन है 10 दिनों की, उसके अनुसार यहाँ पर हैवी रेन के चांसेस दिख रहे हैं अगले 10 दिनों के दौरान। और यही नहीं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी, गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल में भी आप देख सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं। यहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर का रीजन, ये है हिमाचल और ये उत्तराखंड का, पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान का पूरा रीजन। तो इन भागों में भी बहुत ज़्यादा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ मानसून अभी पहुँचना है। तो अगले 10 दिनों में मानसून यहाँ पर काफ़ी हद तक आगे पहुँच जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर बारिश भी बढ़नी है। तो काफ़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदें पूरी होंगी। उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ कि जून का जो समापन हो उस समय तक बारिश में जो अभी 17% की कमी बनी हुई है वो रिकवर हो जाए और लोगों को बड़ी राहत मिले और खेती का काम किसान भाई तेज़ी से शुरू कर सकें पूरे मनोबल के साथ कि अब मॉनसून बरसने वाला है, मॉनसून अच्छी बारिश देने वाला है। अब हमें निराश होने या डरने की ज़रूरत नहीं है, फसल सूखेगी नहीं बारिश की कमी से। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहते हैं, लिखते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, मैं जो जानकारियाँ देता हूँ इसके बारे में। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो निवेदन करूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मौसम के साथ कुछ और भी बातें आपसे करूँगा, पॉलिटिकल, सोशल या डेवलपमेंट यानी विकास से जुड़ी हुई। धन्यवाद।